तो लोकी सीज़न 2 एपिसोड 3 भी ख़त्म हो गया। यानी दोस्तों हम लोग ने आधा माइलस्टोन भी कवर कर लिया इस सीज़न का। और यहाँ पे क्यूरियोसिटी ऑडियंस की और ज़्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्या कैंग के हर एक वेरिएंट बुरे हैं या फिर उन्हें बुरा बनाया जा रहा है। और इन सब के पीछे भाई मिस मिनट्स को देख के आधी से ज़्यादा ऑडियंस के तो होश उड़ जाएंगे कि यहाँ पे वो कितनी खतरनाक एआई साबित हो सकती है। यानी दोस्तों हम लोग को अल्ट्रॉन को देख के काफ़ी डर लगता था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, लेकिन बारी जब मिस मिनट्स की आई है तो कल का एपिसोड देखने के बाद तो भाई बहुत से लोग ये खैर मनाएंगे कि अल्ट्रॉन तो उसके सामने बच्चा था। लेकिन फिलहाल हम इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की बात नहीं कर सकते यहाँ पे, वो तो काफ़ी एडवांस मल्टीवर्स बीइंग हो गया था। लेकिन हाँ, मिस मिनट्स को भी अगर खुद की बॉडी मिल जाए, इन्फिनिटी शूट मिल जाए, तो वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को भी मात दे सकती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे सीज़न 4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए, एक तरफ अल्ट्रॉन अपनी वाइब्रेनियम बॉडी के साथ, ऊपर से दूसरी तरफ मिस मिनट्स को भी अल्ट्रॉन जैसी वाइब्रेनियम बॉडी दे दी जाए और उन दोनों में बैटल करवा दी जाए, तो उन दोनों में से कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो भी मेन विलन के रूप में आ रहा है वो मिस मिनट्स ही आ रही है। यानी कि दोस्तों विक्टेड टाइमली तो बस एक मोहरा है जिसे डिज़ाइन किया जा रहा है। यानी कि नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर मिस मिनट्स को कैंग का कोई वेरिएंट बनाया है जो उसे कठपुतली की तरह पहले कंट्रोल करना चाहता था, बाद में उसे खुद का माइंड दे दिया, लेकिन बाद में मिस मिनट्स इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो गई वो कैंग के ही वेरिएंट्स को कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाहती है। अब जैसे कि दोस्तों ये एआई पूरे मल्टीवर्स में बवाल मचा सकती है, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आप लोग ने व्हाट इफ के सीजन 2 में देखा होगा, जहाँ इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पास जैसे इन्फिनिटी स्टोन आते हैं वो वॉचर तक का पता लगा लेता है। और इतना ही नहीं, वॉचर को इतना भगा भगा के मारता है कि बेचारे वॉचर को उसी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाना पड़ता है जिस डॉक्टर स्ट्रेंज की उसने मदद करने से इनकार कर दिया था। फिलहाल यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज तो नहीं आने वाले, ये सब अपने लोकी को ही संभालना पड़ेगा। लेकिन भाई आगे जो होने वाला है वो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि दोस्तों मिस मिनट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सबके राज जानती है, और यहाँ तक कि रेंसलेयर का भी एक राज। अब मैं भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं इसको समझने के लिए वापस से एपिसोड जहाँ पे हम सब लोग ने देखा था कि लोकी को एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली थी, और यहाँ पे जब उसने वो प्ले किया तो यहाँ पे कैंग यहाँ पे रेंसलेयर की तारीफ के फूल बांध रहा था कि हम लोग साथ में काम किए और मुझे खुशी है कि भाई तुम मेरी तरफ हो। लेकिन दोस्तों रेंसलेयर को ज़्यादा कुछ याद नहीं है, वो बस मिस मिनट्स के ऑर्डर्स का फॉलो करी थी। यानी कि टीवीए की गाइड बुक को पास्ट में भेजना, फिर उसी टीवीए की गाइड बुक से विक्टर टाइमलिन का बड़ा आदमी बनना, और यहाँ पर बाद में मिस मिनट्स और रेंसलेयर के हाथों जाना। लेकिन दोस्तों क्या पता रेंसलेयर भी कई बार कैंग के साथ काम कर चुकी होगी, लेकिन हर बार उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया जाता है। अब ये इरेजर कौन कर रहा है? क्या यहाँ पे कैंग ही कर रहा है? क्योंकि कैंग अगर ये प्लान बनाया है कि आगे जाके वो उसके वेरिएंट से मिलने वाली है, तो मेमोरी इरेज करने का क्या फ़ायदा? आखिरकार वो उसी की तरफ है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी मेमोरी इरेज कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि खुद मिस मिनट्स ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मिस मिनट्स एक इंडिपेंडेंट एआई बन गई है जो कि अपने फैसले खुद लेने वाली है। और यहीं पे दोस्तों वो सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से दोस्तों अब टीवीए ना तो कोई कैंग का वेरिएंट कंट्रोल कर सकता है, ना ही रेंसलेयर, बल्कि खुद मिस मिनट्स ही पूरे टीवीए को कंट्रोल करना चाहती है। यानी एक तरीके से अल्ट्रॉन 2.0 बन गई है ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी। सबसे पहली बात दोस्तों, मिस मिनट्स का कोर क्या है? अब जैसे कि अल्ट्रॉन को ख़त्म करने के लिए पूरे इंटरनेट को पहले बंद करना पड़ा था और उसकी बॉडी में जाके हर एक अल्ट्रॉन को ख़त्म करना पड़ा था। लेकिन मिस मिनट्स तो एक ऐसी आई है जो कि हम लोग को होलोग्राम के रूप में दिखाई देती है, तो उसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। ऊपर से दोस्तों हम लोग को अभी तक वो पास सीन नहीं दिखाई दिया जहाँ पे लोकी हम लोग को एवेंजर्स टावर में दिखाई दिया था, ऊपर से किंग लोकी बन गया। यानी दोस्तों वापस से ऐसा साइन आ सकता है जब यहाँ पे लोकी को मिस मिनट्स द्वारा दोबारा एक मौका दिया जाए अपनी टाइमलाइन में राज करने का, क्योंकि मिस मिनट्स ही ये मौका दे रही थी वो सीज़न 1 में भी। हालांकि ये प्लान ह्यू रीमेंस का हो सकता है, लेकिन मिस मिनट्स को अंदाज़ा लग गया है कि अगर ह्यू रीमेंस या कैंग के वेरिएंट उसे नहीं चाहता है तो वो खुद ही अपना ही ये राज करना चाहेगी। और यहाँ पे दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग मिस मिनट्स को उसकी खुद की बॉडी में भी देखने वाले हैं।
वो ऐसा कर सकती है भाई। अगर उसका क्रिएटर उसके लिए नहीं करेगा तो वो इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो गई है कि अपने लिए खुद की बॉडी बना ले, और क्या पता वो अपने आप को कैंग का ही कोई फीमेल वेरिएंट घोषित भी कर दे। सुनने में तो काफ़ी दोस्तों अटपटा लग रहा है, लेकिन भाई ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्ट्रेट टू दी कॉमिक्स अडॉप्ट नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस किए जाते हैं ताकि कहानी में मज़ा आए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर लोग बात करें एपिसोड 4 की, तो यहाँ पे भले विक्टर टैमली को टीवी में ले जाया गया है, लेकिन आपको एपिसोड 3 देख के पता चल गया होगा कि वो एक अनाड़ी है। उसके करतब देख के ऑडियंस को ये लगता तो होगा कि वो बहुत कुछ उखाड़ सकता है, लेकिन असल में दोस्तों वो लोगों का मामू बना रहा था। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या विक्टर टैमली टाइम लूम ठीक कर सकता है? जाहिर सी बात नहीं, बल्कि उसका जो टेम्पोरल ओरा है वही काम आएगा टाइम लूम ठीक करने के लिए। यानी वो बस एक जरिया है जिसकी वजह से टाइम लूम को ठीक किया जा सकता है, ना कि वो खुद अपना दिमाग लगा के टाइम लूम ठीक करेगा। और दोस्तों बात ये पे ख़त्म नहीं होती, बहुत लोग का दोस्तों यहाँ पे ये भी मानना है कि असल में जो मिस मिनट्स का क्रिएटर है वो और कोई नहीं बल्कि ओबी है, और यहाँ पे ओबी ये सब खेल खेल रहा है और किसी तरह वो वापस से सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बाकी सब लोग भूल जाते हैं ओबी को सब कुछ कैसे याद रहता है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ऑडियंस को ओबी पे भी डाउट होता नज़र आ रहा है। लेकिन ओबी का कैरेक्टर इतना स्वीट है कि अगर वो इविल बन जाएगा तो ऑडियंस का दिल टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ में किसी का दिल जोड़ने के लिए नहीं बैठा गया है। यहाँ पे एंड गेम में टोनी स्टार्क जा सकता है तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात करें अभी अपने रियल कैंग द कॉन्करर की, तो भाई वो कहाँ है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर्स का कहना है कि यहाँ पे लोकी सीज़न 2 में हम लोग को सिर्फ एक नहीं बल्कि कुछ और वेरिएंट्स ऑफ कैंग देखने को मिलने वाले हैं। तो टाइमली को तो हम लोग ने एपिसोड 3 में देख लिया है, बाकी कैंग्स कहाँ है, प्राइम कैंग कौन है, कब आएगा, कहाँ से आएगा, इस सब के बारे में हम लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मिस मिनट्स की बात करें तो यहाँ पे वो सही में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे जाके वो बहुत बड़ा कांड करने वाली है, जिसकी वजह से तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सीज़न है ये काफ़ी लंबा जाने वाला है। जैसे कि बात चल रही थी कि सीज़न 3 भी आ सकता है, क्योंकि ये कहानी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन वो कब आएगा भाई? कैंग डायनेस्टी तो आने वाली होगी, तो हो सकता है वो कैंग डायनेस्टी के बाद और सीक्रेट वॉर से पहले आए, यानी कि बिल्कुल बीच में। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करें लोकी की, तो यहाँ पे ऑडियंस लोकी के और वेरिएंट्स को देखने के लिए तरस रही है, जो कि हो सकता है आगे जाके हम लोग को एपिसोड्स 4 में देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों कोई किंग लोकी या फिर इविल लोकी जो कि आगे जाके लोकी की हेल्प कर सकता है मिस मिनट्स रेबोना या जो भी वेरिएंट ऑफ कैंग हो उसे डिफीट करने के लिए। लेकिन अभी ऑडियंस को जानना है कि आखिरकार विक्टर टाइमली की डेस्टिनी क्या किसी तरह उसका यूज़ करके उसे भी टाइमलाइन से हटा दिया जाएगा, या फिर वो आगे भी और काम आने वाला है। फिलहाल दोस्तों ये एपिसोड तो काफ़ी मज़ेदार था, लेकिन हम लोग को कुछ समय और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जानना पड़ेगा कि आगे की स्टोरी कहाँ जाती है। लेकिन फिलहाल आपके दिमाग में भी कोई फ़ैन थ्योरी चल रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और सोचिएगा कि आगे क्या हो सकता है।